यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी DSSB लाइब्रेरी की मैराथन क्लास है। DSSB की लाइब्रेरी मैराथन क्लास है जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करें। चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन करें। आज हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 9 के यानी चैप्टर जो 9 था आपका पुस्तकालय प्रबंधन और सूचना केंद्र, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इस चैप्टर के यानी चैप्टर 9 के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारी है, देखिए ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर 9 में क्या है आपका पुस्तकालय प्रबंधन और सूचना केंद्र, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये हमारा चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 के हम क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर जो 9 है इसके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलिए 8 चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो। 8 जो चैप्टर है आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये हमारा जो एग्ज़ाम होगा 18 मार्च में आपका DSSB का एग्ज़ाम होना है। 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो भी क्लास आपकी चल रही है, आपको जो क्लास थ्योरी और जो आपके क्वेश्चनों की क्लास चल रही है, क्वेश्चन की आपकी क्लास चल रही है, दोनों क्लास को आपको कंटिन्यू रखना है। दोनों जो क्लास है आपकी, बोथ जो क्लास चल रही है, दोनों को क्या करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। अपनी क्लास आप मिस मत कीजिए क्योंकि 18 जो मार्च है इसमें आपका एग्ज़ाम होना है। अगर आप कंटिन्यू क्लास करोगे थ्योरी और क्वेश्चन की तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अपनी जो क्लास है वो आपको कंटिन्यू रखनी है, मिस नहीं करनी। जब भी आपको टाइम मिले तभी आपको थ्योरी और आपकी जो क्वेश्चन की क्लास है दोनों आपको अटेंड करनी है। क्योंकि थ्योरी क्लास में आपका जो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यानी थ्योरी आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन क्या जल्दी से अपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं सोल्व, यानी टाइम भी आपका सेव होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है अब हमारा द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉयज़ ए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क्स इज ऑफन कंसिडर्ड एज। कर्मचारियों को उनके कार्य पर नियंत्रण की उच्च मात्रा प्रदान करने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? तो बताइए किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉब इंजीनियरिंग, कार्य इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी जॉब इनलार्जमेंट, कार्य परिवर्धन। ऑप्शन सी जॉब इनरिचमेंट, कार्य संवर्धन। ऑप्शन डी जॉब रोटेशन, कार्य चक्रानुक्रम। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका जॉब इनरिचमेंट, कार्य संवर्धन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी जॉब इनरिचमेंट या फिर कार्य जो संवर्धन है ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड है अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद द सब्जेक्ट दे आर एसोसिएटेड विद। निम्नलिखित लेखकों को उनसे संबंधित विषयों के साथ सुमेलित करें। ये आपको लिस्ट फर्स्ट दी गई है, ये आपकी लिस्ट सेकंड है। तो इसको आपको सुमेलित करना है, सुमेलित आपको करना है। तो सबसे पहले आपका है पीटर सुबेर। तो पीटर सुबेर का क्या आपका ओपन एक्सिस मूवमेंट। फिर आपका है H.E. ब्लिस। तो H.E. ब्लिस क्या होगा? H.E. ब्लिस जो है आपका ये आपका है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फिर आपका सी पर है हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल क्या आपका मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल होगा आपका मैनेजमेंट। चौथा आपका है टिम बर्नर-ली, टिम बर्नर-ली। तो इसका जो होगा आपका इसका क्या है आपका इसका आपका बनेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या आपका चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ये इसका सीक्वेंस बनेगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा क्या है इसका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट आपका पेज है। नेक्स्ट आप पेज पर आपको कोड दिए गए हैं। कोड
कोड में आपका ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। क्वेश्चन जो आपका सेकंड है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनेजमेंट थ्योरीज रिलेटेड टू मोटिवेशन। निम्नलिखित में से अभिप्रेरण संबंधी प्रबंधन सिद्धांत कौन से है? तो बताइए, ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से अभिप्रेरण संबंधी जो प्रबंधन सिद्धांत है वो कौन से है? ऑप्शन ए पहला आपका दिया गया है मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का मैस्लो का सिद्धांत। बी है आपका ड्रकर थ्योरी, ड्रकर का सिद्धांत। सी आपका MC ग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मैकग्रेगर का सिद्धांत। डी है आपका फायोल थ्योरी, तो फायल का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसके आपको कोड बताना है कि कौन कौन सा इसमें से संबंधित है। तो कौन कौन सा आपका संबंधित होगा? एक तो आपका मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का मैस्लो का सिद्धांत है। दूसरा आपका ड्रकर का सिद्धांत है। तीसरा जो आपका सही है वो है आपका मैकग्रोवर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मैकग्रेगर का सिद्धांत। यानी ए, बी और सी क्या हो गए इसके करेक्ट है? सी इसके करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए, बी, सी करेक्ट दी गया है। नेक्स्ट आपका पेज पर आपके खुल गए। नेक्स्ट पेज पर आपका है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अब आपका ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ए, बी, सी सही है। ऑप्शन बी, बी, सी एंड डी आर करेक्ट। बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ए, बी और डी सही है। ऑप्शन डी ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ए, सी, डी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ए, बी और सी सही है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन जो थर्ड है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है अब आपका। क्वेश्चन 4 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ वर्क एनालिसिस, निम्नलिखित में से कौन कार्य विश्लेषण के लिए उपयोग है? पहला आपका है सिंप्लीफाइंग द प्रोसीड्यूर्स, प्रक्रियाओं का सरलीकरण। दूसरा है आपका बी लाइन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार की रेखा। सी आपका इम्प्रूवमेंट इन वेरियस प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार। डी है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, कमान की एकता। तो इसमें आपसे पूछा गया है तो इसका कौन कौन सा आपका सही है? तो कौन कौन सा जो विश्लेषण के लिए उपयोग है तो कौन कौन सा होगा? एक तो आपका है सिंप्लीफाइंग द प्रोसीड्यूर, प्रक्रियाओं का सरलीकरण। दूसरा आपका है इम्प्रूवमेंट इन वेरियस प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार। तो ए और सी क्या होगा इसका करेक्ट है? ए और जो सी है आपका ये दोनों के दोनों इसके करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन कौन सा इसका सही रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट। बी, डी सही है। ऑप्शन बी ए, बी एंड ए, बी, सी आर करेक्ट। ए, बी, सी सही है। ऑप्शन सी ए, डी आर करेक्ट। ए, डी सही है। ऑप्शन डी ए, सी आर करेक्ट। ए, सी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है आपका ए, सी आर करेक्ट। ए, सी जो होगा वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। यह आपकी लिस्ट फर्स्ट है, यह आपकी लिस्ट सेकंड है। तो मार्केट सेगमेंटेशन या फिर बाजार जो खंडीकरण होता है, बाजार खंडीकरण
करण, तो इसका क्या है आपका कैटेगरी ऑफ यूजर्स, कैटेगरी ऑफ यूजर्स उपयोक्ताओं की श्रेणी। बी आपका है कंज्यूमर एनालिसिस, उपभोक्ता विश्लेषण, तो इसका क्या है आपका, इसका होगा आपका यूजर बिहेवियर, उपयोक्ता व्यवहार। फिर आपका सी है मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग यानी बाजार की जो स्थिति है, तो बाजार की स्थिति क्या होगी आपकी, बाजार की स्थिति है प्रायोरिटाइजिंग यूजर्स, उपयोक्ताओं का प्राथमिकरण। चौथा आपका है मार्केट प्रोग्राम, बाजार कार्यक्रम, तो इसका राइट क्या होगा आपका मार्केट मिक्स, बाजार मिश्रण। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 5 का, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड क्या होगा, ये इसका सीक्वेंस होगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट आपका पेज आ गया, नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 6 में अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रबंधन विचारधाराएं हैं, तो बताना है आपको कौन कौन सी प्रबंधन विचारधाराएं हैं। ऑप्शन पहला आपका है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा। दूसरा है आपका ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, मानव बर्ताव विचारधारा। तीसरा है क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल विचारधारा। चौथा होगा आपका स्कूल ऑफ अथॉरिटी, अधिकार विचारधारा। तो ये आपका दिया गया, इसमें पूछा गया कौन कौन सी प्रबंधन विचारधारा है। तो चार ऑप्शन जो आपको ये चार दिए गए, इनमें से कौन कौन सी विचारधारा है। पहला आपका है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा। दूसरा आपका है ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, मानव बर्ताव विचारधारा। तीसरा आपका है क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल विचारधारा। तीनों के तीनों आपकी प्रबंधन विचारधाराएं हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है। नेक्स्ट आपके पेज पर कोर्स या कूट आपका दिया गया। ऑप्शन ए सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड एवं फोर्थ सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया हु परपोंडेड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, निम्नलिखित में से किसने मानव संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको बताना है कि किसने जो मानव संबंध है उसका जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए रेनिस लिकर्ट, ऑप्शन बी एल्टन मेयो, ऑप्शन सी बर्नार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एल्टन मेयो। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी एल्टन मेयो इसका राइट आंसर होगा। एल्टन मेयो क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो 7 है आपका क्वेश्चन 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका नौ, क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को किसने पारित किया। ऑप्शन ए
ए मोशियो, ऑप्शन बी ई मेयो, ऑप्शन सी मैकग्रोवर, ऑप्शन डी ई हर्जबर्ग। तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया मानव संबंधों के जो प्रबंधन सिद्धांत है उसे किसने प्रेरित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ई मेयो। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी ई मेयो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 जो होगा वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए एम्स लक्ष्य, ऑप्शन बी पॉलिसीज नीतियाँ, ऑप्शन सी एक्टिविटीज गतिविधियाँ, ऑप्शन डी रिजल्ट परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका रिजल्ट परिणाम। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी रिजल्ट या परिणाम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका, क्वेश्चन 10 में आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से सूचना के मानव स्रोत कौन से है। पहला आपका है पेटेंट अटॉर्नी, दूसरा आपका है डेटाबेस विक्रेता, तीसरा आपका पुस्तकालय परामर्शदाता, चौथा आपका प्रेस और मीडिया। तो आपको चूज करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यानी जो नीचे आपके विकल्प दिए गए होंगे वो आपको चुनना है। तो इसमें राइट क्या आपका, एक तो पेटेंट अटॉर्नी आपका सही है और दूसरा आपका लाइब्रेरी कंसल्टेंट पुस्तकालय परामर्शदाता। तो ए और सी इसका सही होगा। ए और सी क्या है इसका करेक्ट है या फिर सही है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ए सी सही दिया गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन अब आपके दिए गए हैं, ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए, अब आपका ऑप्शन ए है ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी, ऑप्शन बी बी एंड सी ओनली, केवल बी और सी, ऑप्शन सी ए एंड सी ओनली, ए और सी, ऑप्शन डी बी एंड डी ओनली, केवल बी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ए एंड सी ओनली, केवल ए और सी। तो क्वेश्चन जो 10 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया, असर्शन है मैनेजमेंट इज द एफिशिएंसी इन क्लिम्बिंग द लेडर ऑफ सक्सेस। लेडर ऑफ सक्सेस रीजन है लीडरशिप डिटरमाइंस वेदर द लेडर इज लर्निंग टूवर्ड्स राइट गोल। अभिकथन है सफलता की सीढ़ी चढ़ने में प्रबंधन एक दक्षता है। तर्क है नेतृत्व यह निर्धारित करता है कि क्या सीढ़ी सही दीवार से लगी है, क्या जो सीढ़ी है वो सही दीवार से लगी है। चलिए अब इसके कोड या कूट हम देखेंगे। कोड या कूट अब देखने वाले हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन अब आपका 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में आपका दिया गया मैनेजरियल कम्युनिकेशन इज एडजस्टेड बिटवीन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है। ऑप्शन ए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। ऑप्शन बी फ्रॉम पर्सन टू ग्रुप, फ्रॉम पर्सन टू ग्रुप, व्यक्ति से समूह तक। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ए और बी सत्य। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों ए और बी असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ए और बी क्या होगा सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपका दिया गया क्वेश्चन 13 में है एस्प्रिट डी क्रोप्स। एस्प्रिट डी
कोर्प्स से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए टीम वर्क, ऑप्शन बी कलेक्टिव वर्क, ऑप्शन सी पर्सनल वर्क, ऑप्शन डी फंक्शनल वर्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? टीम वर्क। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है टीम वर्क, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 13 है इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपका है लोट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टप सेप प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय। तो लोट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टप सेप प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए मेलन फाउंडेशन, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी OCLC। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपका क्वेश्चन 15 में दिया गया है What are the constituent elements of Simon's flow chart that are the components of management system? साइमन के फ्लो चार्ट के संगठक तत्व क्या है जो प्रबंध प्रणाली के घटक होते हैं? तो जो क्या होते हैं? प्रबंध जो प्रणाली है उसके घटक होते हैं। पहला आपका है प्लानिंग आयोजना, दूसरा आपका है स्टाफिंग कर्मचारी योजना, तीसरा आपका है मोटिवेटिंग अभिप्रेरणा, चौथा आपका इनोवेटिंग नव परिवर्तन। तो ये आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है साइमन के जो फ्लो चार्ट के संगठन जो तत्व है वो कौन से है जो प्रबंध प्रणाली के घटक होते हैं? तो कौन से आपके? एक तो आपका प्लानिंग होगा, आयोजना होगी, दूसरी आपकी है स्टाफिंग कर्मचारी योजना, तीसरा आपका इनोवेटिंग नव पर्यटन। यानी प्लानिंग होगा, एक तो आपका क्या है? एक तो आपका प्लानिंग हो गया, इसमें प्लानिंग के साथ साथ आपका स्टाफिंग हो गया और स्टाफिंग से अलग क्या आपका इनोवेटिंग हो गया। तो ये तीनों के तीनों होते हैं। चलिए ABD किस में दिया गया ये ऑप्शन अब हम देखेंगे आगे। अब आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं आगे। क्या आपके ऑप्शन है? ऑप्शन A, B and D आर करेक्ट, ऑप्शन बी AC and D आर करेक्ट, ऑप्शन सी D, B and C आर करेक्ट, ऑप्शन डी A, B and C आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है A, B and D आर करेक्ट, ABD सही है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डगलस मैकग्रेगर इज नोन फॉर द डगलस मैकग्रेगर डैश के लिए जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका डगलस है मैकग्रेगर वो किस डैश के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अब आपका 2 फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ लीडरशिप नेतृत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ग्रिड प्रबंधन ग्रिड, ऑप्शन डी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन थ्योरी यानी सिद्धांत जो आपका एक्स और सिद्धांत वाई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपका दिया गया है क्वेश्चन 17 में हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी लूथर गुलिक, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी FW टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका FW टेलर। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी FW टेलर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन 18 में दिया गया है आपका एम्प्लॉइंग पर्सन टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिट इनटू पोजीशन विद अ वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठाने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य में लगाना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका रिक्वायरमेंट भर्ती, ऑप्शन बी कोचिंग, ऑप्शन सी डिप्लॉयमेंट नौकरी से निकालना, ऑप्शन डी इंडक्शन शामिल करना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका रिक्वायरमेंट भर्ती जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है रिक्वायरमेंट या भर्ती इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 जो है आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टाफ विकास में किसी पुस्तकालय के कर्मचारी का डैश सुनिश्चित किया जाता है। तो क्या सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत और पेशेवर विकास, ऑप्शन बी भविष्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन डी नियमित नौकरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका व्यक्तिगत और पेशेवर विकास। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए व्यक्तिगत और पेशेवर विकास इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 में आपका दिया गया है सार्वजनिक पुस्तकालय स्टाफ के लिए अपेक्षित मुख्य गुण और कौशल है डैश है। ऑप्शन ए समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ संचार के लिए, ऑप्शन बी प्रयोक्ताओं की जरूरत को समझने की क्षमता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए और बी दोनों। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या जो समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ संचार के लिए और प्रयोक्ताओं की जरूरत को समझने के लिए दोनों के दोनों इसके सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 21। 21वां ये क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर संघ व्यावसायिक कर्मचारियों की प्रशिक्षित करती है? ऑप्शन ए कार्यावर्तन, ऑप्शन बी कर्मचारी मूल्यांकन, ऑप्शन सी सम्मेलन भागीदारी, ऑप्शन डी रोजगार मानकों का संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सम्मेलन भागीदारी। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी सम्मेलन भागीदारी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए प्रदर्शन विश्लेषण, ऑप्शन बी लागत, ऑप्शन बी अब आपका बजट, ऑप्शन सी लागत लाभ विश्लेषण, ऑप्शन डी सभी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सभी जो चीज़ें हैं वो सभी, यानी कि तीनों की तीनों क्या होगी इसका राइट है। यानी प्रदर्शन विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण और बजट तीनों के तीनों प्रबंधन का जो प्रबंधन है उसका क्या है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया गया है पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए काम का चक्रीकरण, ऑप्शन बी प्रदर्शन मूल्यांकन, ऑप्शन सी कर्मियों को सम्मेलन में भेजना, ऑप्शन डी काम के मानक निर्धारित करना, काम के मानक निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका काम का चक्रीकरण। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है काम का चक्रीकरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो बताइए जो ज्ञान प्रबंधन है उससे क्या तात्पर्य होगा? ऑप्शन ए इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियां शामिल है, ऑप्शन बी प्रबंधन की सारी गतिविधियां, ऑप्शन सी इसमें सूचना
प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल है। ऑप्शन डी, यह सूचना प्रबंधन जैसा ही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया आपका शब्द एडिस श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा है? तो जो शब्द एडिस जो श्रृंखला है वो किससे जुड़ा होगा? ऑप्शन ए कर्मचारी कार्य प्रवाह, ऑप्शन बी श्रम विशेषज्ञता, ऑप्शन सी भर्ती और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी गैंग प्लांग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका गैंग प्लांग। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी गैंग प्लांग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपका समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन मूल्यांकन, ऑप्शन बी कार्य विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रदर्शन सूचकांक, ऑप्शन डी कार्य विवरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रदर्शन मूल्यांकन। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन 27 में दिया गया मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स मानव संसाधन योजना के विधियों एवं तकनीकों में सम्मिलित है। पहला आपका है सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, चयन एवं भर्ती। दूसरा है इंडक्शन एंड प्लेसमेंट, प्रवेश एवं स्थान। तीसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता परक प्रबंधन। चौथा है आपका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, निष्पादन मूल्यांकन। तो इसका बताना कौन कौन सा सही है। इसका आपका एक तो सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, चयन एवं भर्ती सही है। दूसरा इसका है आपका इंडक्शन एंड प्लेसमेंट, प्रवेश एवं स्थान। फिर आपका है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, निष्पादन मूल्यांकन। यानी पहला दूसरा और चौथा इसका सही होगा। पहला दूसरा चौथा इसका सही है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला दूसरा और चौथा दिया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड एंड फर्स्ट आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो यही क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में है इन द लाइब्रेरी हायरची विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए मिडल लेवल मध्यम स्तर, ऑप्शन बी ऑपरेशनल लेवल ऑपरेशन स्तर, ऑप्शन सी टॉप लेवल शीर्ष स्तर, ऑप्शन डी लोअर लेवल निचला स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका मिडल लेवल मध्यम स्तर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए जो मध्यम स्तर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल आर सुटेबल फॉर चेंज मैनेजमेंट विद परसुएशन एंड इंक्लूसिवनेस। निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन परिवर्तन प्रबंधन के साथ प्रयास एवं सम्मिलन हेतु उपयुक्त है? आपका पहला है ऑथोरिटी, दूसरा आपका है सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन की प्रणालियाँ, तीसरा होगा कंटिजेंसी, चौथा आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सम्मिलित है, यानी कौन कौन सा सम्मिलित होगा इसमें। आपका है सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन की प्रणाली, फिर आपका क्या है
फिर आपका मैनेजमेंट है प्रबंधन, यानी दूसरा और चौथा इसका सही होगा। सेकंड फोर्थ क्या है इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब हम ऑप्शन देखेंगे। इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में आपका दिया गया है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 10% की सिफारिश की गई है। तो कौन से कमीशन ने सिफारिश की थी? ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन, ऑप्शन सी राधा कृष्णन के कमीशन, राधा कृष्णन के कमीशन, ऑप्शन डी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, पुस्तकालय सलाहकार समिति। तो इसका राइट आंसर क्या आपका कोठारी कमीशन। कोठारी जो कमीशन है इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो कोठारी कमीशन का या कोठारी जो आयोग है इसका गठन आपका 14 जुलाई 1964 को हुआ था। 1964 में कोठारी कमीशन का आपका गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? जो आपके दौलत सिंह कोठारी है, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। जो आपका दौलत सिंह कोठारी है वे इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हु ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द PPBSA बजटिंग मेथड। निम्न में से PPBS बजट निर्माण की एक विधि का विकास प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए पीटर फायर, ऑप्शन है आपका पीटर फायर, ऑप्शन बी हेनरी फायोल, ऑप्शन सी FW टेलर, ऑप्शन डी RS मैकनामरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? RS मैकनामरा। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी RS मैकनामरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो आपका है 31 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में आपका दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर्स बजट इज नोन एज। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाएगा? ये आपका जीरो बेस्ड बजट यानी शून्य आधारित बजट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी बजट इन डिटेल विस्तृत रूप में बजट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बजट निष्पादन बजट, ऑप्शन डी प्लानिंग बजट योजना बजट। तो इसका राइट आंसर क्या है? जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित जो बजट है उसके रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अब आपका which of the budget method emphasizes on identification of program objectives and the measurement of result। बजट निर्माण की निम्नलिखित में से किस विधि में कार्यक्रम उद्देश्य एवं परिणामों के मापन की पहचान पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए जेड, ऑप्शन है अब आपका ZBB, ऑप्शन बी लाइन बजटिंग, ऑप्शन सी आइटम बजटिंग, ऑप्शन डी PPBS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 33 का राइट आंसर आपका PPBS। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी PPBS इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू अ लाइब्रेरी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड
फर्नीचर और उपकरणों को खरीद के लिए पुस्तकालय को किया जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस बजट शीर्ष के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रिक्वायरिंग ग्रांट आवर्ती अनुदान, ऑप्शन बी एंडोमेंट्स वृत्तिदान, ऑप्शन सी नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट अनवार्ती अनुदान, ऑप्शन डी एनुअल ग्रांट वार्षिक अनुदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट अनवार्ती अनुदान। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अब आपका ए सिस्टमैटिक मेथड एंड प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड इवेल्यूटिंग वेदर एंड एक्सपेंडिचर फॉर प्रोडक्ट मटेरियल और सर्विसेज इज जस्टिफाइड बाय द बेनिफिट्स इज उत्पादों, सामग्री या सेवाओं के लिए व्यय लाभों द्वारा उचित सिद्ध होता है या नहीं, इसका अध्ययन तथा मूल्यांकन करने की व्यवस्थित पद्धति तथा प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए ब्रेक इवन एनालिसिस संतुलन स्तर विश्लेषण, ऑप्शन बी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस लागत प्रभावी विश्लेषण, ऑप्शन सी सिस्टम एनालिसिस प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस प्रशासनिक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस लागत प्रभावी विश्लेषण। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है 36 cost and benefit analysis is option A finding out value for money, option B performance evaluation based on repayment of loan, option C selling costly items at responsible price, option D परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट। तो जो क्वेश्चन आपका 36 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट। क्वेश्चन 36 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपके सामने। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। पहला अब आपका लागत प्रभाविता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इसका क्या आपका निष्पादन, ये आपका है निष्पादन के स्तर और उस स्तर को प्राप्त करने में अंतर्ग्रस्त लागत के बीच का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग द लेवल। फिर आपका बी है आपका लागत लाभ विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका अब आपका उत्पाद सेवा के लाभ और इसे प्रदान करने की लागत के बीच का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। फिर आपका तीसरा है लागत विश्लेषण कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। तो इसका क्या है अब आपका संगठन द्वारा प्रदत्त उत्पाद सेवा की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रेंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। डी अब आपका इकाई लागत या फिर यूनिट कॉस्ट। तो इसका क्या बचता है अब आपका उप प्रणाली की आवंटित लागत को इसके प्रचालन के वास्तविक संख्या से विभाजित द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द अलॉटेड कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रीम बाय इट्स एक्चुअल नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बना, तो सीक्वेंस क्या बनता है? इसका सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ये इसका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट आपके दिया गया ये आपका करेक्ट आपको यानी चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ऑप्शन ए अब आपका चौथा तीसरा पहला दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा चौथा तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन डी तीसरा चौथा दूसरा पहला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका चौथा तीसरा
पहला दूसरा। तो क्वेश्चन जो आपका 37 था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है द मेथड ऑफ बजटिंग विच इज नॉट कंसर्न्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज। बजटिंग की पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका है से नहीं है किंतु यह भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ी हुई है, इसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम बजट, ऑप्शन बी फॉर्मूला बजट, ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजट शून्य आधारित बजट, ऑप्शन डी लाइन बजट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका जीरो बेस्ड बजट शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजट या फिर शून्य आधारित बजट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है बाबा आपका PPBS इज ए। PPBS क्या है? ऑप्शन ए बजटिंग टेक्निक, बजट बनाने की तकनीक, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, कार्य निष्पादन मापन तकनीक, ऑप्शन सी प्लानिंग टेक्निक, नियोजन तकनीक, ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग टेक्निक, निर्णय की तकनीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बजटिंग टेक्निक, बजट बनाने की तकनीक। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 अब आपका इफ ए लाइब्रेरी बजट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट एम्फेसाइजेज ऑन द करंट एक्टिविटीज इज। यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता कि पूर्व में क्या हुआ पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है। ऑप्शन ए PPBS, ऑप्शन बी जीरो बेस्ड बजटिंग शून्य आधारित बजट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बजटिंग निष्पादन बजट, ऑप्शन डी फॉर्मूला बजटिंग सूत्र बजट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका जीरो बेस्ड बजटिंग शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो आपका शून्य आधारित जो बजट था ये आपका 1970 के जो प्रारंभिक दशक में यानी जो 1970 के स्टार्टिंग में आपका स्टार्ट होता किसके द्वारा? जो आपका पीटर आपका फायर है, पीटर फायर के द्वारा जो विकसित हुआ था इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम ये क्वेश्चन 40 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 41। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 41। क्वेश्चन 41 में दिया गया ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इन ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। एक निश्चित समय अवधि में एक संस्था के आंकलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण कहलाता है। ऑप्शन ए फाइनेंस वित्त, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर व्यय, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी इनकम आय। ऑप्शन डी क्या आपका? इनकम आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 41 का राइट आंसर है आपका बजट। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी बजट जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS was elaborated by प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम PPBS को विस्तारित किया गया है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA, ऑप्शन बी रैंड कॉरपोरेशन USA, ऑप्शन सी ALA USA, ऑप्शन डी OCLC USA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका रैंड कॉरपोरेशन USA। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43
क्वेश्चन 43 में दिया गया द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ईयर। ग्रंथालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? तो किस वर्ष के लिए तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए फॉर द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष हेतु। ऑप्शन बी फॉर द करंट ईयर, चालू वर्ष हेतु। ऑप्शन सी फॉर द कमिंग ईयर, आगामी वर्ष हेतु। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉर द कमिंग ईयर, आगामी वर्ष हेतु। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बजटिंग। निम्न में से कौन बजट बनाने की विधि नहीं है? तो बजट बनाने की जो विधि नहीं है पूछा गया। ऑप्शन ए लाइन बजट, ऑप्शन बी जीरो बेस्ड बजट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बजट, ऑप्शन डी क्लोज्ड बजट। तो क्वेश्चन जो आपका 44 है इसका राइट आंसर क्या आपका क्लोज्ड बजट। क्लोज्ड बजट इसका राइट आंसर है, जो कि आपका बजट बनाने की विधि नहीं है। बाकी जो आपके तीन है तीनों के तीनों आपके क्या है बजट बनाने की विधि है। बजट आपके बनाने की विधि है, बजट बनाने की विधि है। बजट जो आपका बनाने की ये विधि है, यानी तीनों के तीनों आपके बजट बनाने की विधि है। क्वेश्चन 44 आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS रिलेट्स टू। योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली PPBS संबंधित है। ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन से। ऑप्शन बी जर्नल सिलेक्शन, जर्नल चयन से। ऑप्शन सी बजटिंग, बजट से। ऑप्शन डी लाइब्रेरी रिकॉर्ड, पुस्तकालय अभिलेख से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका बजटिंग, बजट से। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी बजटिंग, बजट से इसका राइट आंसर होगा। चलिए जो PPBS है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन 46 में दिया गया आपका अधिकृत रूप से आय और व्यय प्रवाह के व्यवस्थित रख रखाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वित्त पोषण, ऑप्शन बी विपणन, ऑप्शन सी वित्त व्यवस्था, ऑप्शन डी लेखांकन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी लेखांकन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी लेखांकन जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 47 का राइट आंसर आपका 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। PPBS तकनीक का विकास किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी रेड कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी RRRLF यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है आपका 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो आपका राजा राम मोहन रॉय थे इसके 200वें जन्मदिन पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा PPBS का? इसका राइट आंसर आपका रेड कॉरपोरेशन। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी रेड कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज। पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण कहलाता है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट, ऑप्शन बी प्रोग्राम बजट, ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजटन, ऑप्शन डी फॉर्मूला बजट, सूत्र बजट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित जो बजटन है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन
49 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। The major part of the special library budget is spent on विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? ऑप्शन ए बिल्डिंग भवन, ऑप्शन बी पीरियोडिकल्स पत्रिका, ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी बुक्स पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका पीरियोडिकल्स पत्रिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 50 है ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में दिया गया द जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR इंडिया द रूल 194 गिव्स गाइडलाइंस ऑन द सामान्य वित्तीय नियमावली GFR भारत के नियम 194 डैश पर दिशा निर्देश देता है। ऑप्शन ए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स पुस्तकालय की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन, ऑप्शन बी प्रोक्योरमेंट ऑफ लाइब्रेरी बुक पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रापण, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स पुस्तकालय की पुस्तकों का कैटलॉग बनाना, ऑप्शन डी एक्सेसिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स पुस्तकालय की पुस्तकों की प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स पुस्तकालय की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। PPBS इन लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू पुस्तकालय विज्ञान में PPBS से संबंधित है। तो जो आपका PPBS है उससे संबंधित आपसे पूछा गया है। PPBS आपका क्या है? प्लानिंग प्रोग्रामिंग, प्लानिंग हो गया आपका प्रोग्रामिंग, बजटिंग प्लानिंग प्रोग्रामिंग, बजटिंग हो गया आपका बजटिंग सिस्टम ये आपका PPBS होता है। तो ऑप्शन है आपका है बुक सिलेक्शन पुस्तक चयन, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी लाइब्रेरी रिकॉर्ड पुस्तकालय रिकॉर्ड, ऑप्शन डी जनरल सिलेक्शन पुस्तक पत्रिका का चयन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है आपका बजट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 52 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मैच द फॉलोइंग सुमेलित आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इसमें आपका दिया गया है पहला जो आपका है पिछले बजट प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रीवियस पीरियड बजट पिछले बजट को प्रयुक्त करते हुए बनाया गया बजट। तो इसका राइट क्या आपका? वार्षिक इंक्रीमेंटल बजट वार्षिक बजट। दूसरा आपका बजट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड मापदंडों पर आधारित बजट। इसका होगा अब आपका फॉर्मूला बजट। तीसरा है बजट प्लान इंटीग्रेटिंग नंबर ऑफ टेक्निक्स अनेक तकनीकों को एकीकृत करके बनाया गया बजट। इसका है अब आपका जो आपका तीसरा बचता है इसका क्या है अब आपका? इसका आपका जो सी है इसका है प्लानिंग प्रोग्रामिंग ऑफ प्रीवियस ईयर आयोजना प्रोग्रामिंग जो बजट प्रणाली। नेक्स्ट अब आपका है बजट प्रिपेयर्ड आइडेंटिफाइंग करंट टास्क इंडिपेंडेंट बजटिंग सिस्टम। ये इसका क्या है? इसका अब आपका हो गया ये आपका दूसरा जीरो बेस्ड शून्य आधारित बजट। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड ये इसका सीक्वेंस रहने वाला है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है असर्शन है
देयर इज नीड टू कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ लाइब्रेरीज। अभी कथन है पुस्तकालय को लगातार मूल्यांकन की आवश्यकता है। रीजन देयर इकोनॉमिक प्रेशर ऑन पब्लिक बजट, कारण सार्वजनिक बजट पर आर्थिक दबाव है। आर्थिक क्या है? दबाव है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए ओ तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर क्या होगा? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो आपका 54 है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो 54 है इसका राइट आंसर है अब आपका बोथ, यानी ए और आर दोनों के दोनों क्या है इसमें सही है। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया गया है, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। ये लिस्ट फर्स्ट में आपका बजटरी है, तकनीक है, और लिस्ट सेकंड में बजटी है, तकनीक की सीमाएं आपकी दी गई है। पहला आपका लाइन यानी पंक्ति आपकी दी गई है, लाइन या पंक्ति आप इसे बोल सकते हैं। तो इसका राइट क्या आपका? डू नॉट सजेस्ट फ्यूचर। फिर आपका बी पर है अब आपका फॉर्मूला, बी पर क्या आपका फॉर्मूला अब आपका डू नॉट परमिट वेरिएशन, परिवर्तन की अनुमति नहीं। पीपीबीएस क्या है? प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम जो अब आपका है इसका आपका बनता है विस्तृत सूचना की आवश्यकता, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। फिर आपका चौथा जीरो बेस्ड है, जीरो जो बेस्ड है इसका होगा टाइम कंज्यूमिंग, अधिक समय लगाना। तो जो सीक्वेंस बना है आपका ये बना है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है। फोर्थ सेकंड फोर्थ थर्ड, फोर्थ आपका था फोर्थ और थर्ड फर्स्ट और सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आपका सीक्वेंस बना है। ये आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 अब आपका निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। अब आपका है ए इंडस्ट्री, ए क्या आपका इंडस्ट्री, ए ICTE, तो इसका आपका बनता है सर्टेनली। इसका क्या बनेगा आपका? इसका आपका ओपन यानी मुफ्त आपका बनेगा। नेक्स्ट अब आपका CSIR कंसोर्शिया, तो ये आपका है शेयर्ड बजट। CSIR जो आपका है CISR, ये क्या आपका संकीर्ण समूह, CSIR होगा अब आपका संकीर्ण समूह। फिर आपका UGC इन्फिनेट है, इन्फिनेट आपका दिया गया UGC इन्फिनेट है आपका केंद्रीय वित्त पोषित सेंट्रली फंडेड। IIM कंसोर्टिया आपका होगा कंसोर्शिया सहभागी बजट, शेयर्ड बजट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना पहला आपका यानी चौथा तीसरा पहला दूसरा क्या बनता है इसका सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम सीक्वेंस देखेंगे। चौथा सीक्वेंस क्या था आपका? चौथा तीसरा पहला दूसरा, तो ये आपका ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो यही क्या है इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया है, cost recovery and profit making aspect in relation to gathering information, organization, services and uses etc. रेफर टू सूचना संग्रहण, संगठन, सेवाओं और उपयोग इत्यादि के संबंध में लागत वसूली तथा लाभ उपार्जन को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए इकोनॉमी इवोल्यूशन, आर्थिक मूल्यांकन। ऑप्शन बी कवरेज इवोल्यूशन, कवरेज मूल्यांकन। ऑप्शन सी वर्क फोर्स इवोल्यूशन, कार्यबल मूल्यांकन। ऑप्शन डी यूजर इवैल्यूएशन, उपयोक्ता मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इकोनॉमी इवैल्यूएशन, आर्थिक मूल्यांकन। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। असर्शन है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन मॉडल इन्वॉल्व्स जीरो कास्ट। अभिकथन है मुक्त अभिगम प्रकाशन मॉडल में शून्य लगता है। रीजन ओपन एक्सेस इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन एज दे आर अवेलेबल टू द यूजर फॉर फ्री एक्सेस। तर्क है मुक्त अभिगम प्रकाशन की दृश्यता को बढ़ाता है क्योंकि वे उपयोक्ता को निःशुल्क उपलब्ध है। नेक्स्ट पेज पर आपको कोट्स या फिर कूट आपका दिया गया है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है और आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट आपकी सेकंड है। पहला आपका जो आपका है क्राउड फंडिंग, जो क्राउड फंडिंग है ये क्या है आपका दान के माध्यम से सार्वजनिक सहायता, सार्वजनिक सहायता। दूसरा आपका है क्राउड सोर्सिंग, क्राउड सोर्सिंग जो होगा आपका ये होगा वित्तीय विरोधों, वित्तीय विरोधों के कारण प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण। तीसरा जो आपका सी है हाथी ट्रस्ट, हाथी जो ट्रस्ट है ये आपका है कोलैबोरेटिव युग कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, डिजिटल संसाधनों का सहयोगात्मक विशाल संग्रहण। चौथा आपका डी है सोशल एंड कल्चरल हब्स, तो ये क्या आपका सामाजिक और सांस्कृतिक जो हर्ष है ये होगा आपका कोलैबोरेटिव वैल्यू ऑफ नॉलेज डिसमिनेशन, ज्ञान के प्रसाद का सहयोगात्मक वितरण। तो जो सीक्वेंस आपका बना ये बना पहला तीसरा चौथा और दूसरा, पहला तीसरा चौथा दूसरा इसका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 59 का। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका ये आपके कोर्स या कूट आपका दिया गया ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 अब आपका है प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट प्रिपरेशन कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज, पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण कहलाता है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। ऑप्शन बी प्रोग्राम बजट। ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजटन। ऑप्शन डी फॉर्मूला बजट, सूत्र बजट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजटन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका द मेजर पार्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरी बजट इज स्पेंट ऑन, विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्डिंग भवन। ऑप्शन बी पीरियोडिकल्स पत्रिका। ऑप्शन सी
फर्नीचर, ऑप्शन डी बुक्स पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पीरियोडिकल्स पत्रिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। निम्नलिखित में से मार्केटिंग मिक्स का उपादान कौन सा है। ऑप्शन ए पीपल जन, ऑप्शन बी परचेज खरीद, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी प्रोडक्ट पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका प्रोडक्ट पदार्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी पदार्थ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। Which level of library management is responsible for execution of policies? पुस्तकालय प्रबंध का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए टॉप लेवल उच्च स्तर, ऑप्शन बी मिडल लेवल मध्यम स्तर, ऑप्शन सी लोअर लेवल निम्नतम स्तर, ऑप्शन डी टेक्निकल लेवल तकनीकी स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका मिडल लेवल मध्यम स्तर। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64। बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी आर फॉर्म्ड। प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियाँ किस विधि द्वारा बनते हैं। ऑप्शन ए डिस्टिलेशन आसवन, ऑप्शन बी फ्यूजन विलयन, ऑप्शन सी एग्लोमीरेशन संकुलन, ऑप्शन डी क्लस्टर समूहन। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका डिस्टिलेशन आसवन। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है अब आपका पैट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रोग्राम एक्सपोर्ट रिव्यू टर्म, ऑप्शन बी प्लानिंग इवैल्यूएशन राइट तकनीक, ऑप्शन सी प्रोन इल्यूशन रिव्यू तकनीक, ऑप्शन डी पर्सनल एम्प्लॉय रिसर्च तकनीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 65 का राइट आंसर है आपका प्रोन इल्यूशन रिव्यू तकनीक। क्वेश्चन 65 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए जो पैट है पैट का पूरा नाम आपसे पूछा गया था तो इसका पूरा नाम क्या है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम होगा आपका इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, रिव्यू टेक्निक जो होगा इसका पूरा नाम आपका होता है। टेक्निक क्या है इसका पूरा नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज क्रिटिकल इन CPM। CPM में निम्नलिखित में से कौन सा पथ महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट रूट सबसे छोटा पथ, ऑप्शन बी लॉन्गेस्ट रूट सबसे लंबा पथ, ऑप्शन सी रूट्स हैविंग सिंपल एक्टिविटीज सामान्य क्रियाकलापों वाला पथ, ऑप्शन डी रूट्स हैविंग लेस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्रम महत्वपूर्ण क्रियाकलापों वाला पथ। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका लॉन्गेस्ट रूट सबसे लंबा पथ। CPM का मतलब क्या होता है। CPM का आपका है क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड जो है इसका पूरा नेम है यानी जो आपका CPM है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपकी दी गई है। जो आपका मैक ग्रोगर सिद्धांत है थ्योरी एक्स है, थ्योरी एक्स है। ये क्या है आपका निर्णय में कार्मिकों में सहभागिता। मैक ग्रोगर थ्योरी जो वाई है, मैक ग्रोगर थ्योरी वाई का लेस एक्सटर्नल कंट्रोल कम बाह्य कंट्रोल। फिर आपका सी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जो होगी यूनिटी ऑफ कमांड है अब आपकी ऑल पावर्स इन वन पर्सन तमाम शक्तियाँ एवं व्यक्ति के पास। डी आपका है टाइम एंड कॉस्ट समय और लागत, समय और लागत अब आपकी है पैट प्रोग्राम, ये आपका पैट है। चलिए पैट आपका था तो इसका आपसे
पूछा गया है। पैट क्या होता है आपका? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। तो क्वेश्चन 67 का जो सीक्वेंस आपका बना वो क्या सीक्वेंस आपका बनता है? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया। ऑप्शन ए थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, तो यही क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 में दिया गया द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय गुलिक आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग। गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंध कार्य ये है: योजना, संगठन, कार्मिक, समन्वय, निर्देशन। ऑप्शन ए रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, प्रतिवेदन एवं बजट तैयार करना। ऑप्शन बी रिपोर्टिंग एंड कोऑपरेशन, प्रतिवेदन एवं सहयोग करना। ऑप्शन सी कोऑपरेटिंग एंड बजटिंग, सहयोग एवं बजट तैयार करना। ऑप्शन डी कोऑपरेटिंग एंड रिपोर्टिंग, सहयोग एवं प्रतिवेदन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, प्रतिवेदन एवं बजट तैयार करना। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 69। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए पर्सनल प्लानिंग, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? मैनेजमेंट, प्रबंधन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 69 इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। CPM मेथड वाज गिवन बाय। CPM का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? CPM आपका होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये आपका CPM होता है। ऑप्शन ए H.L. गांट, ऑप्शन बी कैली एवं वालकर, ऑप्शन डी जी केलर, ऑप्शन डी बी टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका कैली एंड वालकर। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। The right to give orders and the power to exact obedience is known as। आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता सटीक करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पावर, शक्ति, ऑप्शन बी अथॉरिटी, प्राधिकार, ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, ऑप्शन डी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका अथॉरिटी, प्राधिकार। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MICS गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर, सूचना प्रबंध प्रणाली द्वारा सूचना प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने के लिए, ऑप्शन बी क्वालिटी डिटर्मिनेशन, प्रनुतता जांच करने के लिए, ऑप्शन सी प्रॉपर डायरेक्शन, उचित निर्देश देने के लिए, ऑप्शन डी प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने के लिए। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपका मीनिंग ऑफ OS इज शॉर्ट ऑफ में ओ का अर्थ है। जो आपका शॉर्ट में आपका पूछा गया अर्थ आपसे पूछा गया, तो जो आपका स्वेट होता है इसका क्या मीनिंग होता है? आपका होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ हो गया आपका, वीकनेसेस हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, फिर आपका थ्रेट हो गया, थ्रेट्स। तो ये होता है, यानी इसमें आपसे ओ का अर्थ पूछा गया। ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑपरेशन है और नन ऑफ द। तो इसमें क्या है? अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटीज़ इसका राइट आंसर। ऑप्शन
ये क्वेश्चन है 73 भी आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, किसी भी वर्ड का आपका अर्थ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है द पर्ट टेक्निक इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पर्ट तकनीक निम्नांकित में से किसके लिए है, तो किसके लिए होगी। जो आपकी पर्ट जो टेक्निक है यानी आपकी पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम हो गया आपका इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, एंड क्या है आपका रिव्यू। ये आपका पर्ट का अर्थ होता है। ऑप्शन ए आपका जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। ऑप्शन बी डाटा कलेक्शन, आंकड़ा संग्रहण। ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण। ऑप्शन डी सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर होगा सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पर्ट का अर्थ पूछा गया। ऑप्शन ए प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन बी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिवर्स टेक्निक। ऑप्शन सी पोस्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन डी पोस्ट ग्रेजुएट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिवर्स रिव्यू टेक्निक। ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 75 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में आपका दिया गया विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। कार्यकलापों को कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए टॉप लेवल, शीर्ष स्तर। ऑप्शन बी मिडल लेवल, मध्य स्तर। ऑप्शन सी ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, संचालनात्मक स्तर। ऑप्शन डी लोअर लेवल, निम्न स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका मिडिल लेवल, मध्य स्तर। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन बी राइट है और क्वेश्चन 76 आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। Which of the following is open source electronic resource management system? निम्नलिखित में से कौन सा खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। पहला आपका दिया गया कोहा, कोरल और डिस्पेश और ड्रूपल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 77 का राइट आंसर आपका कोरल। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी कोरल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया। तो किसने वर्गीकरण किया था। ऑप्शन ए E.G. इवांस, ऑप्शन बी B.P. सिंह, ऑप्शन सी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी S.R. रंगनाथन। तो क्वेश्चन 78 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है E.G. इवांस। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन ए E.J. जो आपका इवांस है ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 1950 में CPM पद्धति किसने प्रकाशित की थी। जो CPM आपकी पद्धति यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड जो आपकी टेक्निक है, जो पद्धति है आपकी, वो किसने विकसित की थी। ऑप्शन ए B. टेलर, ऑप्शन बी केली और वाकर, ऑप्शन सी G. केलर, ऑप्शन डी H.L. गगनेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, केली और वोकर। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। संसाधन विवरण फ्रेमवर्क में क्या समाविष्ट है। सब्जेक्ट विषय,
थ्रेड, प्रेडिकेट प्रकथन और ऑब्जेक्ट पदार्थ। तो बताइए क्या समाविष्ट है? तो इसमें समाविष्ट आपसे पूछा गया है, तो समाविष्ट क्या हो गए? थ्रेड हो गया आपका, प्रेडिकेट प्रकथन होगा और ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन था आपका 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, MIS प्रोवाइड्स ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर। MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचना प्रदान करता है? जो आपका MIS है यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS क्या आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका MIS का फुल नेम है। ऑप्शन ए मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रबंधन हेतु। ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ बजट निर्माण हेतु। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन हेतु। ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following concept are associated with प्रोफेशनल इथिक्स? निम्नलिखित में से कौन से संप्रत्य व्यावसायिक आचार से संबंधित है? पहला आपका अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता। दूसरा यूनिक ट्रेनिंग, अद्वितीय प्रशिक्षण। तीसरा आपका हाई क्वालिटी सर्विस, उच्च गुणवत्ता की सेवा। चौथा आपका प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, व्यावसायिक स्वतंत्रता। तो इसमें आपसे पूछा गया राइट क्या होगा इसका? एक तो आपका अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेहिता। दूसरा आपका यूनिक ट्रेनिंग, अद्वितीय प्रशिक्षण। तीसरा आपका हाई क्वालिटी सर्विस, उच्च गुणवत्ता की सेवा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन जो आपका 82 था, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा इसका सही है। पहला यानी अकाउंटेबिलिटी हो गया आपका, और हाई क्वालिटी सर्विस यानी पहला और तीसरा इसका राइट होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में पहला तीसरा आपको दिया गया है। ऑप्शन बी में आपको पहला तीसरा दिया गया है, तो यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, तो इसका मिलान आपको करना है। पहला आपका है गुणवत्तापूर्ण शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसका क्या होगा? इसका आपका है, इसका जो आपका बनता है डिस्क्राइब्स रिलेटिव एज एक्सपीरियंस्ड बाय ग्रुप्स कम्युनिटीज, समूह, समुदाय, व्यक्तियों आदि द्वारा यथा अनुभूत वास्तविकता का वर्णन करता है। बी आपका है परिमाणात्मक शोध, परिमाणात्मक जो शोध है यह आपका है मापन, यह आपका क्या है? मापन तथा यह आपका है मापन तथा सांख्यिकी, मापन तथा सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग करता है। तीसरा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य है जो शोध है आपका, यह है किसी जो काल विधि है आपका, किसी काल विधि में समस्या का क्या करना अथवा घटना का अध्ययन, ये आपका ये हो गया स्टडी वाला। और कंपैरेटिव रिसर्च आपका होता है स्टडीज डिफरेंट यूनिट्स और कल्चरल और सोशल ग्रुप। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, सीक्वेंस क्या बनता है? सीक्वेंस आपका बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट।
चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके सीक्वेंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है ए साउंड मार्केटिंग प्लान कंटेन्स, एक सक्षम विपणन योजना में डैश शामिल होता है। तो क्या शामिल होगा? ऑप्शन ए एन एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, वर्त वातावरण का विश्लेषण अध्ययन, ऑप्शन बी ए स्वेट एनालिसिस स्वेट विश्लेषण, ऑप्शन डी ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन मिशन का संक्षिप्त विवरण, ऑप्शन डी एन एनालिसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग विज्ञापन का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए एन एनालिसिस ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, वर्त वातावरण का विश्लेषण अध्ययन। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपके ऑप्शन आपके दिए गए, तो इसमें कौन कौन सा ए बी जो है वो सही होगा? ए बी सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 अब आपके दिया गया है। क्वेश्चन 85 में है बेंच मार्किंग स्वेट एनालिसिस एंड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक्टिविटीज शुड अकर कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली इन लाइब्रेरीज प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट, पुस्तकालय ही रणनीति नियोजन प्रक्रिया में बेंच मार्किंग स्वेट विश्लेषण और पर्यावरणीय जांच की गतिविधियां निरंतर एवं संगत तरीके से होनी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके। तो क्या सुनिश्चित किया जा सके? चलिए देखते हैं ऑप्शन आपके ये दिए गए। ऑप्शन ए द ऑर्गेनाइजेशन इज कम्पिटिटिव एंड इनेबल टू मीट फ्यूचर नीड एज दे अकर, संगठन प्रतिस्पर्धात्मक है और भावी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पूरा करने में सक्षम है। ऑप्शन बी नोट टू मॉडिफाई और अपडेट मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीरियडिकली, संगठन के मिशन कथन मिशन स्टेटमेंट को आवधिक रूप में परिवर्तित या अद्यतित न करना। ऑप्शन सी टू कीप द लाइब्रेरी स्टेक होल्डर्स अंडर क्लाउड अबाउट द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अग्रिम कदम के बारे में पुस्तकालय के सहभागियों स्टेक होल्डर्स को अंधकार में रखना। ऑप्शन डी टू डायरेक्टराइज द फास्टर मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की अधिक तेजी गति को अमान्य करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या है आपका? द ऑर्गेनाइजेशन इज competitive, the organization is competitive and enable to meet future need as they occur, संगठन प्रतिस्पर्धात्मक है और भावी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पूरा करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको सुमेलित करना है। जो आपका पैरेटो चार्ट है, पैरेटो चार्ट क्या होगा आपका? आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ ईच प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन लाइन, उत्पादन लाइन में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। बी आपका है फिश बोन डायग्राम। तो फिश बोन जो डायग्राम है ये क्या है आपका? आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स एंड देयर रूट कॉजेज। सी आपका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होगा? फ्लो चार्ट आपका है पिक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेजेस इन अ प्रोसेस, किसी प्रक्रिया में चरणों को प्रस्तुति। चौथा आपका है जांच सीट, चेक सीट जो होती है ये क्या होगा आपका? अभिलेखन चर का उपकरण, अभिलेखन चर का उपकरण, टूल ऑफ रिकॉर्डिंग वेरिएबल्स। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके सीक्वेंस है, नेक्स्ट पेज पर आपके सीक्वेंस आपके दिए गए। ऑप्शन ए
फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर अब आपका 87। क्वेश्चन 87 में दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट्स ऑफ AIDA मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। विपणन संप्रेषण में आइडिया के सही तत्वों की पहचान करें। पहला आपका जो है अट्रैक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्शन, एक्शन, आकर्षण, अन्वेषण, निर्देशन, क्रिया। ऑप्शन बी अटेंशन, इंट्यूशन, डिजायर, एक्विजिशन, ध्यान, बोध, इच्छा, अर्जन। ऑप्शन सी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ध्यान, रुचि, इच्छा, क्रिया। ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशन, एब्स्ट्रैक्ट होगा आपका इंस्टीट्यूशन, डाइवर्सिटी, एक्शन, सार, संस्थान, विविधता, क्रिया। तो जो क्वेश्चन है आपका 87 इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ध्यान, रुचि, इच्छा, क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। हु एमंग द फॉलोइंग डिवाइड द क्रिटिकल पाथ मेथड। निम्नलिखित में से किसने क्रिटिकल पाथ मेथड को तैयार किया? पहला आपका है, पहला जो नाम है मॉर्गन आर वॉकर, दूसरा आपका क्लार्क सीडोर, तीसरा ब्लैक विलियम, चौथा जेम्स सी कली। तो किसने किया था? तो किसने किया आपका क्या एक तो मॉर्गन है वॉकर ने और एक आपका जेम्स सी कैली, यानी ए। ये कौन सा आपका ए और डी ने किया है? चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए डी दिया गया है ऑप्शन। ये आपका देंगे तो ऑप्शन बी में आपको ए डी आर करेक्ट। ए डी क्या है? ए डी इसका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका दिया गया है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी टॉप, मिडिल एंड लो, शीर्ष, मध्य और निम्न। ऑप्शन डी सी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऑप्शन डी टॉप, मिडिल एंड मैनेजर, शीर्ष, मध्य और प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी टॉप, मिडिल एंड लो, शीर्ष, मध्य और निम्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनियम रिप्रेजेंट द फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है? ऑप्शन ए पोस्ट कोड, ऑप्शन बी पोस्ट डॉक। ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा दर्शाएगा? आपका दर्शाता है पोस्ट कोब। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पी से आपका क्या होगा? पी से आपका होता है तुम उठा के। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपका दिया गया है पहला जो पी से क्या होगा? पी से आपका बनता है प्लानिंग। पी से क्या बनता है? प्लानिंग। पी से होगा आपका प्लानिंग यानी योजना, प्लानिंग योजना होता है। ओ से होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। ओ से क्या होता है आपका? ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग आपका होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? आयोजना। आयोजन जो होता है ये आपका ऑर्गेनाइजिंग होगा। तीसरा आपका होगा स्टाफिंग। तीसरा क्या है आपका? स्टाफिंग होगा। स्टाफिंग आपका होता है। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग। फिर आपका डी से यानी डी से आपका क्या बनेगा? डी से आपका डायरेक्टिंग बनता है। डी से क्या होगा? डायरेक्टिंग आपका होगा निर्देशन। डी से आपका डायरेक्टिंग या फिर निर्देशन आप बोल सकते हो, निर्देशन होता है। फिर आपका ओ से सीओ। सीओ होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग तो ये होता है आपका सह निर्माण। सह निर्माण होगा, सह निर्माण आपका होता है। फिर आपका है आर से रिपोर्टिंग। आर से क्या होगा? रिपोर्टिंग आपका होता है। आर से क्या होगा? रिपोर्टिंग आपका होगा। तो रिपोर्टिंग इसका होता है रिपोर्टिंग होगा आपका। इसके बाद आपका बचता है बी से। बी से क्या होता है आपका? बजटिंग होगा। बी से आपका बजटिंग होता है यानी बजट आपका होगा, बजट होता है।
ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 में दिया गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ। एमबीओ का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए मैनेजमेंट बजट ऑपरेशन, ऑप्शन बी मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिवनेस, ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन जो 91 है इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक डैश थे। ऑप्शन ए फेयोल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी उर्विक, ऑप्शन डी गुलिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन जो 92 है इसका राइट आंसर आपका फेयोल। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन ए फेयोल जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 93 है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट साइंटिस्ट हु बिलोंग टू द क्लासिकल मैनेजमेंट इरा। निम्नलिखित में से क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक कौन कौन है। आपका पहला दिया गया है G.E. मेयो, दूसरा आपका F.W. टेलर, तीसरा आपका सी आपका क्या है हेनरी फेयोल, डी आपका है डी मैग्रोगर। तो बताइए जो इसका राइट जो आपका है 93 इसका राइट आंसर क्या आपका F.W. टेलर और हेनरी फेयोल यानी बी और सी इसका राइट होगा। बी और सी क्या इसका सही है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए हैं बी और सी आपका ऑप्शन बी में है तो यही क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ TQM। निम्नलिखित में से TQM के सिद्धांत कौन से हैं। तो सिद्धांत आपको बताना है। TQM की जो फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन ए स्ट्रेस ऑन क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन ओनली, केवल मात्रिक संपादन पर प्राथमिकता। ऑप्शन बी नॉन एडेप्टेबल टू चेंजेस, परिवर्तन को स्वीकार ना करना। ऑप्शन सी कस्टमर फोकस, ग्राहक पर ध्यान देना। ऑप्शन डी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सतत परिष्कार। तो क्वेश्चन जो 94 है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका कस्टमर फोकस और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सी और डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 94 का सी और डी आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, यही क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विपणन की तकनीकें कौन कौन सी है। जो विपणन है उसकी तकनीकी पूछी गई है कौन कौन से। ऑप्शन ए डिजाइनिंग और सिस्टम डिजाइनिंग, ऑप्शन बी संगठन विश्लेषण सहकारी विश्लेषण, ऑप्शन सी उत्पादन डिजाइनिंग, ऑप्शन डी बाजार विश्लेषण उपयोगकर्ता विश्लेषण। तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर क्या है आपका बाजार विश्लेषण और उपयोगकर्ता विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स रिलेटेड टू एडवर्ड डेमिंग 14 पॉइंट्स फिलोसफी ऑफ TQM। एडवर्ड डेमिंग के TQM के सिद्धांत में 14 बिंदु दर्शन संबंधी बिंदुओं की पहचान कीजिए। ये आपका पहला है फेयर विक्स उचित मजदूरी, दूसरा है आपका डिवीजन ऑफ लेबर श्रम का विभाजन, तीसरा है आपका ब्रेक डाउन बैरियर्स अड़चन डालने वाले व्यवधान, चौथा आपका एलिमिनेट एग्जॉस्टेशन प्रबोधनों का निरसन। ये आपका दिया गया प्रबोधनों का निरसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका ब्रेक डाउन बैरियर्स अड़चन डालने वाले व्यवधान और आपका एलिमिनेट एग्जॉस्टेशन प्रबंधनों का निरीक्षण। तीसरा और चौथा इसका सही होगा। 96 है आपका तो इसका तीसरा चौथा आपको किस में दिया गया ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97।
Which of the following change management model has थ्री स्टेज, नेमली इंक्रीजिंग, चेंजिंग एंड रिफ्रेजिंग? निम्न परिवर्तन प्रबंधन मॉडल में किसके तीन चरण है? यथा निमुक्त करना, परिवर्तन और पुनः बंद करना। ऑप्शन ए मैरी पार्कर फोलिट्स मॉडल, ऑप्शन बी कर्ट लेविन्स मॉडल, ऑप्शन सी हेनरी मिन्सबर्ग मॉडल, ऑप्शन डी लिलियन गिलबर्ट मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 97 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 97 का राइट आंसर आपका कर्ट लेविन्स मॉडल। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 में दिया गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TQM? TQM से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए टोटल क्वेश्चन मेथड, ऑप्शन बी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी टेक्निक ऑफ क्यूरी मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99। इन रेफरेंस टू लाइब्रेरी पोस्ट कोड इज रिलेटेड टू हुम? पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीबद्ध, ऑप्शन बी लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विस, पुस्तकालय संदर्भ देना, संदर्भ सर्विस, ये आपकी सेवा देना होगा, सेवा। ऑप्शन से लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 99 का राइट आंसर आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 100। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग? कार्यकलापों को कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर पर प्रबंधन जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए टॉप लेवल, शीर्ष स्तर, ऑप्शन बी मिडल लेवल, मध्य स्तर, ऑप्शन सी संचालनात्मक स्तर, ऑप्शन डी लोअर लेवल, निम्न स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है मिडल लेवल, मध्य स्तर। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, जो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। आज हमने चैप्टर 9 के क्वेश्चन किए हैं। चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, उनके पास आप वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल पर नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली क्लास आपको मिलती रहे और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।